तेरे मेल बजांदा नचदी दा सोनिए तेरा तुझे खाता एक पासे आप नचदे तेरे मेल बजांदा चलो 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 मंजू धीरे 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 We have never seen so many kids, right? All the kids, please stand up, right? And this guy, I want him to go, please. ये जो बच्चा है, ये जो साइकिल चला रहा था, मतलब गजब साइकिल चला रहा है. He had a small bicycle, and you guys can understand कितनी pedaling करनी पड़ती है इस बेचारे की हालत देखो. ऐसी ना, and he was keeping pace with all of us. So please, round of applause, right? And ये आप किसके साथ आए हो? राजकुमार सर राजकुमार सर का पट्टा है। बाबा भतीजा इनका मेरा भतीजा है। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच. आप बच्चों को साइकिलिंग एक एक्टिविटी में आप डाल रहे हो, क्योंकि आजकल हम सिर्फ देखते बच्चे से वैसे करते हैं. 40 साल के बच्चों को थैंक यू सो मच ऑल द किड्स हियर. 40 साल के बच्चे और बच्ची हम बिल्कुल नियम से लेके जा रहे हैं. सर ये बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये बच्चे को नहीं बहुत लोगों को एक बार जरा बुला के. Thank you everyone. And before we start, Harish ji, round of applause. हमारे सबसे प्रिय पार्टनर है ना? And he is doing an amazing job in Indore and Bhopal. Thank you so much. And we wanted to come and do a ride here. बहुत दिनों से हरीश जी हमारे पीछे पड़े हैं. वेटिंग फ्रॉम कोविड टाइम. कोविड से पहले का हमारा प्लान था, बट कोविड आने के चक्कर में वो रह गया. So 2 साल से हमने राइड नहीं की है. The only first ride we did last month was in Gurgaon, and this is the second one we are doing this year. We have started the Founders Ride activity once again. हम हर सिटी जाते हैं और वहाँ राइड करते हैं, right? Thank you हरीश जी. Thank you so much. So in fact, someone asked me in the morning कि इसको फाउंडर्स राइड क्यों बोलते हैं, है ना? इसमें फाउंडर्स क्या है, right? तो फाउंडर्स राइड हम इसलिए बोलते हैं, दिस इज अ राइड इन ऑनर ऑफ ऑल ऑफ यू राइडर्स, राइट? You are the founding members of cycling in this city.
So we call this as a founders ride. This is a ride to honor all of you guys who are promoting cycling in Indore and in Bhopal and across India. We thank all the riders. Okay. So we have a short. हम चिंता मत कीजिए, हम हमारी कंपनी की पब्लिसिटी करने का प्रेजेंटेशन नहीं है, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू सेलेक्ट द राइट बाइसिकल. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द राइट posture when you're cycling. We are going to talk about how to do basic maintenance of your bike, right? We are also going to talk a little bit about technology because आजकल हम सुनते हैं सब लोगों को कार्बन साइकिल चाहिए, है ना? सबको कार्बन रोड चाहिए. So what is the difference carbon versus aluminium? There are some bicycles which are aluminium which are lighter than carbon bicycles, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सबको कार्बन साइकिल ही चलानी है. But we are going to talk a little bit about technology, little bit about what is so unique in some of the bicycles that you ride. Okay? Do we have half an hour of your time? Yeah. Thank you so much. So let's start. आपने एक ट्रैक की बाइसिकल खरीदी, 50 साल बाद अगर वो बाइसिकल के फ्रेम में कोई भी इशू आता है, एज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वी विल रिप्लेस द एंटायर बाइसिकल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट वी हैव इन आवर प्रोडक्ट्स दैट वी मेक एंड ऑल द बाइसिकल्स. सो दिस इज आवर ग्लोबल वारंटी पॉलिसी. आप कोई भी बाइसिकल इंडिया में खरीदें, कहीं भी खरीदें, द वारंटी पॉलिसी इज एप्लीकेबल एनीवेयर. तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो कस्टमर्स हैं, बहुत से लोग इंडिया में टूरिंग करने आते हैं, दे लव टूरिंग इन इंडिया, और इंडिया में टूरिंग करते करते उनकी बाइसिकल खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, एंड इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, हमने इंडिया से उनको ब्रांड न्यू साइकिल दी है इंडिया में चलाने के लिए, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट वी हैव इन द प्रोडक्ट्स दैट वी मेक. इंडिया में ऑफ कोर्स वी आर इन हियर since 2017 as a 100% subsidiary. इसके पहले 2007 से हम इंडिया में as a distributor के साथ काम करते थे. तो शायद आपने पहले भी ट्रैक की साइकिलें देखी होंगी. We are a 100% subsidiary now. We have more than 70 stores. We are present in more than 70 cities across India. More than 50,000 customers like you who ride trek bicycles in India. And of course we start at about 38,000-39,000 rupees. This is our starting range. We have top of the line carbon fiber performance bikes that can go up to 20 lakh rupees. Okay, these are very high end bicycles which have very high end components, but the main thing on a bicycle is the frame. तो frame हम सारे खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं. Components of course आप जानते होंगे. There are 2 or 3 brands which supply components to most of the bicycle manufacturers across the world. तो आप कभी भी कोई बाइसिकल खरीदें तो उसमें सबसे जरूरी चीज आपको फ्रेम देखना है, उसके बाद आपको कंपोनेंट्स देखने हैं. हम जनरली कंपोनेंट से शुरू करते हैं, है ना? हम सबसे पहले बोलते हैं मुझे 105 चाहिए. अगर 105 गलत फ्रेम पे लगाया तो उसका कोई फायदा नहीं. तो आप जब भी कोई साइकिल खरीदें प्लीज पहले उसका फ्रेम इवैल्यूएट करें, फ्रेम की ज्योमेट्री, फ्रेम का शेप, फ्रेम के डिजाइन प्लीज इवैल्यूएट करें बिफोर यू बाय एनी बाइसिकल, राइट? बी इट ट्रेक, एनी अदर बाइसिकल, प्लीज लुक एट द फ्रेम ऑफ द बाइसिकल, राइट? हम इंडिया में प्रोफेशनल एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं बिकॉज हमें साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इंडिया में भी प्रमोट करना है. हम चाहते हैं इंडिया में young kids take up cycling, and we are seeing a lot of kids taking up cycling as a career option. So we have something called as a GARD program, Great Athletes Ride Trek program. In this we sponsor Indian cyclists. Just 2 things I will talk about when it comes to technology, क्योंकि 2 चीजें बहुत ही commonly हम आजकल डिस्कस करते हैं. एक हम डिस्कस करते हैं कार्बन फाइबर. कार्बन की साइकिल्स का बहुत डिस्कशन आजकल हमें सुनने में आता है, एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कार्बन. द कार्बन दैट वी यूज इन ट्रैक, द प्रोसेस जिसके थ्रू कार्बन फाइबर कन्वर्ट होता है बाइसिकल में, उसको हम OCLV प्रोसेस कहते हैं. कार्बन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली इट्स अ क्लॉथ.
राइट? जो आप देख रहे हैं वहां पे ब्लैक कलर का कपड़ा जैसा होता है, वो फाइबर को कन्वर्ट करते हैं बाइसिकल फ्रेम में, और वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. So the importance of a carbon bicycle is not just in the carbon material, it is the process by which that fiber gets converted into a frame. है ना? तो वो आपको समझना जरूरी है. The carbon fiber process that we have is a Trek patented process. हम almost 30 साल से कार्बन बना रहे हैं. We were the first ones to introduce carbon bicycles in Tour de France. So we are very, very experienced. It exceeds aerospace standards. जो कार्बन फाइबर बनता कैसे है? कार्बन के फाइबर्स एक के ऊपर एक ले करते हैं, उसके अंदर रेजन लगाते हैं, उसको प्रेशर में हीट करते हैं, तो वो हार्डन होकर उसका फ्रेम बनता है. जब उसके लेयर्स लगाते हैं, उसके बीच में अगर एयर गैप्स रहेंगे तो कार्बन फाइबर का फ्रेम जो है क्रैक हो सकता है. तो ये जो प्रोसेस है वो फ्रेम और फाइबर्स के बीच में जो गैप्स है वो मिनिमाइज करके हमारे फ्रेम्स बनते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ वेरी यूनिक, एंड ऑफ कोर्स कार्बन फाइबर रिड्यूसेस द वेट सब्सटैंशियली. टू गिव यू एन एग्जांपल, कितना वेट हम कम कर सकते हैं कार्बन के साथ. ओके, दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट प्रोडक्शन बाइसिकल्स इन द वर्ल्ड. हमारी इमोंडा रेंज हम लोग कहते हैं. मेनली आप यूज कर सकते हैं इसको अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं. अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं तो यू नीड अ वेरी लाइट बाइसिकल. ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट फॉर रेसिंग आल्सो. द इमोंडा SLR, इट्स एन अल्ट्रा लाइट कार्बन बाइक. सबसे हाई एंड सीरीज कार्बन इसमें हम लगाते हैं. इसका जो फ्रेम है, नाउ जस्ट लुक एट दिस, द फ्रेम ऑफ द बाइसिकल इज लेस देन 700 grams. टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, 1 लीटर पानी की बोतल जो होती है उसका वेट कितना होता है? Almost 900 या 1000 grams होता है. So this frame is lighter than 1 liter Bisleri water. Just to give you a perspective, right? This is what we are able to achieve by using this OCLV carbon fiber process. The entire bike just weighs 6.6 kg, of course without the pedals, right? So very, very lightweight bicycles हम बना सकते हैं ये carbon fiber material use करके. The last thing that I'll talk about is again a very, very unique technology. Lot of people tell us India में roads इतने smooth नहीं है, roads पे साइकिल चलाएंगे, रोड बाइक चलाएंगे तो बहुत वाइब्रेशन आते हैं, बहुत फटीग होता है. And that is why we have something called as Trek ISO Speed. ये डोमाने सीरीज की हमारी जो बाइसिकल्स हैं, चेक पॉइंट है और प्रो कैलिबर है, इसमें ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है. इस टेक्नोलॉजी से होता क्या है, जो आपका सी ट्यूब है वो फ्रेम से डीकपल हो जाता है. मतलब जो सी ट्यूब ये पोर्शन है ये फ्रेम से डीकपल हो जाता है. तो आप जब वाइब्रेट होगा फ्रेम तो सी ट्यूब उसके साथ वाइब्रेट नहीं होगी. तो जो वाइब्रेशंस हैं रोड के आपके बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होंगे. सो यू डोंट गेट फटीग वेरी इजीली, राइट? It absorbs the bumps in the road so you can ride more comfortably, right? So this is a technology that we have come up with. It's a Trek patented technology available on the Domane. अगर आप Domane को डेमो राइड करके देखेंगे तो आपको फील होगा क्या डिफरेंस है. रोड बाइक्स में जनरली आप देखेंगे कोई सस्पेंशन नहीं होता है, तो रोड के सारे वाइब्रेशंस आपके बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं. अगर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर BRM कर रहे हो तो आप बहुत ही टायर्ड हो जाते हो वो 2, 3, 4 घंटे की साइकिलिंग के बाद. अगर वाइब्रेशंस आपके बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहे तो द फटीग इज नॉट एज मच. सो दैट इज व्हाई वी से द डोमाने इज अ बेस्ट बाइक फॉर BRMs. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस साइकिलिंग करना चाहते हो तो प्लीज लुक एट द डोमाने, राइट? इट इज ऑफ कोर्स एज आई सेड, all our cycles are first tested by professional racers and then we introduce that technology on our regular bicycles. Thank you. Hi guys. बड़ा मजा आप लोगों के सुनाने में. So I'll do Hindi English. I guess that's convenient for everybody. So I'll quickly run through few things जो like मेरी learning है. I've been in the cycling industry for almost like 20 years. I mean in the business plus riding bicycles also.
So I'll share few things and if you guys have any doubt we can clear that. ये जो हम शेयर कर रहे हैं ये जेनरिक फीडबैक से और हम जो मार्केट्स में देखते आ रहे हैं उससे हमारी लर्निंग है एंड वी विल कीप ऑन चेंजिंग दिस एंड इम्प्रोवाइजिंग दिस सो दैट आपके पास हमारा आइडिया है आपके पास जो भी साइकिल है आप वो चलाएं आप एंजॉय करें एंड यू हैव द राइट बाइक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक यू कैन सी सो मेनी बाइक्स ओवर हियर राइट. इतनी सारी साइकिल्स है, रोड बाइक है, माउंटेन है, हाइब्रिड है. मेरे को कौन सी बाइक चलानी चाहिए, मेरे को कौन सी बाइक सूट करेगी. So right bike for you and how do you select the right bike? The first thing is goal. आपका goal क्या है, मकसद क्या है वो बहुत important है. I guess we have नीरज याग्निक जी right over here. Hi, विजू. जैसे इनका goal है long distance करना if I'm not wrong. He has done really long distance ride, so he knows what suits for him. We have few triathletes over here. We have I saw बहुत सारे cyclists में रॉन्डिनियर का वो बैच था, उनका बैच नंबर था. मतलब कि उनको ब्रेवे करना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना गोल पता होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्टिंग वेयर यू विल बी राइडिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम. आप बोलोगे कि यार मेरे को माउंटेन बाइक भी करनी है, मेरे को थोड़ी सी रोड भी करनी है, मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस भी करनी है. द अदर थिंग व्हाट वी हाईलाइट इज आप कहाँ चलाओगे. आप ओपन रोड में चलाओगे. इंदौर के रोड्स आर फैबुलस, रियली स्मूथ रोड्स. You can do long distance also. I don't know if there are many trails over here, but certain people have goals and aspiration. I don't know how many of you have heard of. किसने MTB हिमालय सुनी है? MTB हिमालय, MTB शिमला, perfect. So those are multi-stage races. 7 दिन आपको mountain bike चलानी पड़ती है. In India, Himalaya has the beautiful mountains. So if you're going to ride somewhere in the trails, you would want to have a mountain bike. अगर आप सिटी में चला रहे हो हाइब्रिड बाइक एंड इफ यू वांट टू डू लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस यू विल हैव अ रोड बाइक समथिंग लाइक अ डोमाने दैट इज परफेक्ट फॉर ब्रेवेज. सो आई myself have done MTB Himalaya, breves, I do triathlons now, so that's the reason I'm telling you आपका गोल क्या है और आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ चलाओगे साइकिल, उसके हिसाब से आप साइकिल लो. ये साइकिल मत लो जस्ट बिकॉज अच्छी दिखने में है या उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगा. मैं आज साइकिल चला रहा था, मैं बहुत माउंटेन बाइकर्स को देख रहा था, वो बहुत तेज चला रहे थे. प्रॉब्ली आई फील अगर उनके पास रोड बाइक होती वो ज्यादा एंजॉय करते बिकॉज दे हैव प्रोग्रेस फ्रॉम हाउ दे स्टार्टेड साइकिलिंग टू व्हाट दे आर राइट नाउ. तो आप साइकिलिंग में भी आप अलग अलग लेवल में चढ़ते हो राइट. आज इस साल आप कुछ कर रहे हो, अगले साल आपका नेक्स्ट गोल होगा. So the next thing is selecting the right ride based on where you will be riding, where you want to ride. आप कहाँ चलाओगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. दूसरी चीज जो पहले इंडिया में नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली ये एजुकेशन टाइम एंड अगेन आप लोगों से आया है, फिर डीलर्स के पास आया है, फिर ब्रांड्स ने इसमें ध्यान दिया है, इज द राइट साइज. आप कोई भी ब्रांड की साइकिल चलाओ, कोई भी नेचर की साइकिल चलाओ, मेक श्योर वो आपके बॉडी टाइप के लिए है, आपके साइज का है. ट्रैक की वेबसाइट में जाओगे, अगर आप स्पेसिफिक मॉडल के ऐसे चार्ट बने हुए हैं, हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो, सो बेस्ड ऑन योर हाइट एंड व्हाट्स योर इनसीम लेंथ. इनसीम लेंथ इज द लेंथ ऑफ योर लेग. दो लोग जो 5 फुट 7 इंच के हैं उनके इनसीम सेम नहीं होते हैं, उनकी इनसीम डिफरेंट होती है. सो अगर आपका फ्रेंड आपके हाइट का वो मीडियम चला रहा है, ये मतलब नहीं है कि आप भी मीडियम चलाओगे, शायद आपको मीडियम लार्ज होगा. सो मेक श्योर यू हैव द राइट बाइक फिट based on the height. क्योंकि अगर आप नॉर्मल छोटी साइकिल भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आप 3 घंटे आप एक साइकिल पर बिताओगे तब आपको लोअर बैक पेन, अपर थाई पेन, नी पेन, ऑल दोस पेन्स विल स्टार्ट कमिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो होता है क्योंकि लोग गलत साइज या गलत फ्रेम साइज की साइकिल चला रहे होते हैं. सो वी डोंट वांट एनीबॉडी टू हैव इंजरीज एंड नॉट साइकिल. हमारा आइडिया है best marketing for cycling is you guys riding your bicycle happy outside the market. वो तभी होगा जब आप right frame size की साइकिल चलाएंगे. As I said, so inseam और height के basis में हमारे frame size recommend होते हैं. एक और बात मैं highlight करूँगा यहाँ पे, बहुत सारे brands हैं, ये नहीं कि ट्रैक का जो frame size है वो same आपको दूसरे competitor brands में same होगा, नहीं. आप उनके वेबसाइट में जाके साइज एंड चार्ट चेक कर सकते हैं. हर मैन्युफैक्चरर के अलग साइज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने हाइट एंड बॉडी टाइप के हिसाब से साइकिल लें. द नेक्स्ट थिंग इज
your riding posture. Sorry, yeah. So मैं बहुत देख रहा था. I mean, few tips I'll tell you. Whenever you're riding a bicycle, your upper body should be very very relaxed, specifically your joints. मैं बहुत लोगों को देख रहा था, उन्होंने हाथ लॉक कर रखे थे. So never lock your hand and wrist because they act like a shock absorber. The more you lock, the more time you will take to maneuver your bike अगर कोई obstacle आता है. Plus अगर कोई obstacle से आप hit करोगे, वो आपके wrist से, shoulder से, elbow से travel करेगा, तो आपको injury होगी. So हमेशा ये बहुत मुश्किल होता है. It's a human tendency कि आप stiff रहो, सब कुछ पकड़ के रखो. बट आपको बताना है कि रिलैक्स करना है. सो अपर बॉडी शुड बी वेरी वेरी रिलैक्स, स्पेसिफिकली योर रिस्ट. देन ओनली यू विल बी मच कंफर्टेबल ऑन द राइड. ये होगी माउंटेन बाइक की बात. नाउ इन टर्म्स ऑफ रोड बाइक, एज यू कैन सी, दिस पर्सन इज राइडिंग अ एरो रोड बाइक. सो इन रोड बाइक देयर आर 3 postures I would say. One is on the hoods, one is on the drops, and one sometimes people hold the bar when you can see there is no traffic आगे, तो वो बार में होल्ड करते हैं. So this again based on your posture. Road bike में क्या होता है? People want to be more aerodynamic. They want to go fast. So that is the riding posture which we are talking about. एक और चीज बहुत important है. No matter आप hybrid चला रहे हो, mountain चला रहे हो, road bike चला रहे हो, आपकी saddle की height कितनी होनी चाहिए? Ideally अगर आप cycle चला रहे हो, when you have the right frame size, it should be closer to your waist. But if you wear cleats, then it differs. So when you're pedaling and it is at 6 o'clock, that means exactly niche, so there should be a 30-degree angle between your calf and your thigh. So this angle should be 30 degree. Usually people क्या करते हैं, सीट में बैठते हैं और देखते हैं दोनों पैर लग रहा है जमीन में. नहीं, साइकिल की सीट डिजाइन हुई है ताकि आप एफिशिएंटली पेडल करो. साइकिल की सीट इसलिए नहीं डिजाइन हुई कि आप ब्रेक लगा के उस पर खड़े हो जाओ. जब भी आप ब्रेक लगाओगे, आप प्लीज साइकिल से उतरो और दोनों पैर जमीन में रखो. So majority of the people they feel comfortable क्योंकि साइकिल की सीट जब नीचे होती है तो वो लगता है कि ब्रेक लगाएंगे तो हमारे पैर दोनों लग जाएंगे नीचे. बट उससे क्या है, आपने सीट बहुत नीचे कर दी, आपके थाइज में पेन होगा अगर आप 2 से 3 घंटे उसी पोस्चर में चलाओगे. सो आइडियल साइड पोस्चर इज डिजाइन सो दैट आप पेडल एफिशिएंटली करो, आपके पावर पैर से पावर जनरेट हो पेडल की तरफ. तो इसलिए मेक श्योर आप हमेशा राइट साइड हाइट रखो, ना कि नीचे. जब भी आप ब्रेक लगाओ, साइकिल से आप उतर जाओ. आइडली ब्रेक लगाओगे और साइड में बैठोगे तो आपका सिर्फ टिप ऑफ योर लेग शुड रीच द फ्लोर. सेलेक्टिंग द राइट बाइक, एज आई सेड, नवनीत आल्सो मेंशन, हम लोग इनकरेज करते हैं हमेशा डेमो लीजिए. We have our team over here. We have Vikas, Nikhil from marketing, and Navneet. We all were riding the demo bikes of Harish ji, जो उनके साइकिल में ऑफर करते हैं. So we always recommend everybody to take a test ride, take a demo. I mean, if you have better relationship, you can definitely try other models also. क्योंकि be very very sure because it's an investment और हम चाहते हैं कि आप वो साइकिल enjoy करें. So test ride, demo ride बहुत important है. Please demand for that. अगर आप एल्यूमिनियम साइकिल चलाते हैं, कार्बन साइकिल चलाते हैं, आपको फर्क नहीं पता चलेगा. जब आप सेम साइकिल 2.5 से 3 घंटे मतलब कि 100 किलोमीटर के ऊपर चलाते हैं, तब आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइडिंग अ कार्बन साइकिल, बिकॉज ऑल द वाइब्रेशन फ्रॉम द रोड इज टेकन अवे बाय द कार्बन एंड इट मेक्स यू मच मोर what you say refreshing in terms of riding a 100 kilometer ride. So the fatigue is not there in your body. वरना सारी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आ रही होगी एल्यूमिनियम बाइक से, अनलाइक कार्बन साइकिल. Helmet, my favorite topic. Anybody has ever broken a helmet? Please raise your hand. 1. Only 1. Okay. 2, 3 guys. Perfect. I guess this gentleman Nikhil who raised his hand, he must have broken a motorcycle helmet. It's my cycle helmet. So I have personally broken somewhere close to 6 to 7 helmets. Okay, it's during the race, not during any commute. Race में क्या होता है, trails में चलाते हैं, multiple चीजें होती है, आपको तेज जाना होता है, overtake करना होता है, you slip, and frankly speaking, no major head injuries, thankfully, because helmet. No matter what you ride, where you ride, how you ride, don't ride if you're not wearing helmet. It is a must. So first of all, thank you
for promoting cycling in Indore, and being someone who is an advocate for cycling, but also if you can share a little bit about your experience. सभी यहाँ साइकिलिंग के धुरंधर है, मेरे से बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने वाले हैं। और ट्रेक की कोई सी भी साइकिल सभी बहुत अच्छी हैं। और FX9 भी है मेरे पास, और ट्रेक का दीवाना हूँ। 5 साइकिल है मेरे पास ट्रेक की, और माउंटेन बाइक भी ट्रेक की बहुत अच्छी है। और मेन चीज़ है कि ट्रेक में जैसे आपने देखा होगा कि कई कंपनियों की कारें आती हैं, पर कई बार हम बात करते हैं कि मारुति की कार बहुत अच्छी है क्योंकि कहीं पे भी ठीक हो जाएगी वो, और कहीं पे भी बड़ी आसानी से उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। ट्रेक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कई विदेशी कंपनियां बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ट्रेक के साथ ये है कि हिंदुस्तान के लगभग सारे शहरों में ट्रेक की डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं आपके। और कहीं पर भी मैं गया, मेरी साइकिल का एक्सीडेंट भी हुआ और सारी चीज़ रही, मैंने हरीश जी को फ़ोन लगाया और रातों रात ट्रेक से आदमी आया, उसने साइकिल ठीक करी या चेंज कर दिया उसका कोई सा पार्ट। तो ट्रेक के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, पहाड़ों पर, कहीं पर भी मैं गया तो मुझे आसानी से सुविधा मिल गई, जैसे मारुति के साथ होता है। तो ट्रेक का ये विशेषता ये सबसे बड़ी। Yeah, so that's all, guys. We have breakfast for all of you. Thank you once again.